विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 19 महाकवि कालिदास। उसके लेखक थे नरपल बार भट्ट। उसका उपनाम था हड़वेच। महाकवि कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक से जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वान उनका जन्म 365 ईस्वी सन में तथा निधन करता क्या होता है मृत्यु 445 में मानते हैं। उनका जन्म स्थान उज्जैन बताया गया है। जब राजा महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था तब यहाँ का राजा कौन था? विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य के राजा होने के कारण उसकी प्रजा सुखी थी। वहाँ साहित्य और कला का भी खूब विकास हुआ था। समय समय में सोने के सिक्के चलाए थे। अब पाठ की ओर देखते हैं कि महाकवि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं, क्योंकि महाकवि कालिदास किसके कवि है? संस्कृत भाषा के कवि है। साहित्य उसने खूब लिखा है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। क्या कहते हैं कि अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। हर्षचरित के रूप में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। उसने पता चलाया है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। कालिदास बाण से पहले जन्मे थे। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने स्वभिभाव के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है उस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर इतनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। कथाओं का नायक या जो कथा लिखता है उसको कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्मों और परिचय किसका? कालिदास का। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म में पहले बताया था ऐसा 365 ईस्वी सन तथा निधन मृत्यु 445 ईस्वी सन मानता है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। जब कालिदास का जन्म हुआ था तब विक्रमादित्य का राजा था। विक्रमादित्य राजा थे। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम पर ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, वैभव या सुख समृद्धि था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इन युगों में उत्पन्न हुए थे। विक्रमादित्य राजा था तब साहित्यकार, कवि और वैज्ञानिक थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। खुद राजा क्या थे? साहित्य और संगीत के जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी उस काल में भी अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में मृदु माने जाने वाले महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे। महाकवि अथवा कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। कालिदास के बारे में क्या कहते हैं कि युवावस्था या युवान तक ये क्या था? निरक्षर और अनपढ़ थे। जिस डाल पर वो बैठते थे उसे ही काटते थे, क्योंकि वो उसको किसी प्रकार का ज्ञान न होने के कारण निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान
और महाकवि किस प्रकार बन गए उसी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिनका नाम विद्योत्मा था। पुत्री का नाम क्या था? विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवंती थी। कैसी थी? सुंदर और रूपवंती थी। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रसन्नता दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। दूर दूर के देशों को रूप गुण होने के कारण फैली हुई थी। विद्वान विद्योत्मा को अपने रूप गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था, क्योंकि वो एक तो राजा की दीकरी थो और यो 3 प्रकार का ज्ञान था। इसलिए अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेंगी। घोषणा या प्रस्ताव रखती है कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। उसी की यह घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोसी के देशों तक पहुंची गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जब जब देश के पड़ोसी राज्य में उसकी विद्वत्ता फैलने लगी, तब तब पड़ोसी राज्य के देश आने लगे। अब अगला जो बाकी है वो अब कल देखते हैं बच्चों।